तो दोस्तों, भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेज में से जो 5वें नंबर पर स्पेशल फोर्सेज है उसका नाम है एनएसजी कमांडो। जब भी देश के एलीट कमांडोज का नाम आता है, सबसे जाबाज सिपाही कहे जाने वाले एनएसजी का नाम जरूर आता है। 1984 में एनएसजी का गठन हुआ। एनएसजी का गठन भारत की विभिन्न फोर्सेज से विशिष्ट जवानों को छांटकर किया जाता है। एनएसजी में 53% कमांडो सेना से आते हैं, जबकि 47% अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेज से आते हैं। इन कमांडो की अधिकतम कार्य सेवा 5 साल होती है। 5 साल भी सिर्फ 15 से 20% लोगों को ही रखा जाता है। बाकी कमांडो को 3 साल होते ही उन्हें मूल फोर्सेज में भेज दिया जाता है। यह फोर्सेज किसी भी विशेष व्यक्ति को दुश्मन से बचाने के लिए काम आती है और जरूरत पड़ने पर आतंकियों को भी मार गिराती है। जो चौथे नंबर पर स्पेशल फोर्स है उसका नाम है घातक कमांडो। घातक कमांडो के नाम से आतंकी यूं ही नहीं घबराते हैं। वे मौत बनकर खामोशी से दुश्मन के इलाके में घुसते हैं और फिर अचानक से दुश्मन को दहलाकर उनका काम तमाम करते हैं। भारतीय सेना की इस स्पेशल फोर्स को यह नाम पूर्व आर्मी चीफ जनरल बिपिन चंद्र जोशी ने दिया था। घातक प्लेटून में 20 जवान और एक कमांडिंग ऑफिसर होता है। इन्हें 2 महीने के प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है और फिर इस तरह ट्रेनिंग दी जाती है कि वह फौलाद बनकर ही निकलते हैं। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक में इन कमांडो का बहुत बड़ा योगदान था। जो तीसरे नंबर पर स्पेशल फोर्स है उसका नाम है गरुड़ कमांडो। जम्मू कश्मीर में 2001 में एयरबेस पर आतंकी हमले के बाद वायुसेना को एक खास तरह की फोर्स की ज़रूरत महसूस हुई जो ऐसे हमलों को रोक सके या सफलतापूर्वक उनका सामना कर सके। इसी बात 2004 में एयरफोर्स ने अपने एयरबेस की सुरक्षा के लिए गरुड़ कमांडो की स्थापना की। इनकी ट्रेनिंग नेवी के मार्कोस और आर्मी के पैरा कमांडो के तर्ज पर होती है। यह न केवल जमीन बल्कि आसमान और पानी में भी किसी भी ऑपरेशन को बखूबी अंजाम देते हैं। 3 महीने की प्रोबेशन पीरियड के दौरान इनमें से बेस्ट जवानों को छांटा जाता है, जिनमें भारी बोझ से कई किलोमीटर दौड़ना और घने जंगलों में रात गुजारनी पड़ती है। शांति के दौरान इनकी मुख्य जिम्मेवारी होती है वायुसेना की एयरफील्ड की सुरक्षा करना। दूसरे नंबर पर जो स्पेशल फोर्स है उसका नाम है पैरा एसएफ। भारतीय सेना ने पहली बार पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों को मार गिराया था। जिन बहादुर सैनिकों के पराक्रम के कारण देश यह गौरव प्राप्त कर पाया था वह कोई और नहीं, पैरा कमांडो ही थी। सेना के विभिन्न जवानों का चयन किया जाता है। 3 महीने की कठिन परीक्षा के बाद इनका चयन होता है। इस दौरान इन्हें थकावट, मानसिक और शारीरिक यातना आदि से गुजरना पड़ता है। 60 से 65 किलो वजन और 20 किलोमीटर की दौड़ से पैरा के दिन की शुरुआत होती है। इनकी ट्रेनिंग लगभग 3 साल की तक चलती है और वक्त के साथ इन्हें अपडेट किया जाता है। ये हर प्रकार की बंदूक चलाने में सक्षम होते हैं। कई बार ट्रेनिंग के दौरान जवानों की मौत भी हो जाती है। 1971 और 1999 में पाक के खिलाफ पैरा का उपयोग हुआ, जिसमें पाक को भारतीय सेना के हाथों मुंह की खानी पड़ी थी। जो पहले नंबर की स्पेशल फोर्स है उसका नाम है मार्कोस। मार्कोस 1987 में स्थापित हुई थी। यह नौसेना का एक विशेष बल है। मार्कोस का प्रशिक्षण इतना व्यापक होता है कि कुछ मामलों में इन्हें अमेरिकन कमांडो से भी बेहतर माना जाता है। सेना के 1000 सैनिक में से कोई एक ही मार्कोस बन पाता है। इनकी ट्रेनिंग दुनिया में लगभग सबसे मुश्किल ट्रेनिंग मानी जाती है। इनकी ट्रेनिंग 5 सप्ताह तक चलती है, जो कि इतनी कष्टकारी होती है कि लोग इसकी तुलना नर्क से करते हैं। इसके दौरान इन्हें सोने नहीं दिया जाता और भूखा भी रखा जाता है। इस ट्रेनिंग को लगभग 5% लोग ही पार कर पाते हैं। तो गाइस, ये थी भारत की 5 स्पेशल फोर्सेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।